अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। कई लोग मुझे पूछते हैं डीएनए, मैंने कहा वो क्यूएनए था, ये डीएनए। और इस प्रोग्राम के अंदर मैं कहूँगा कि मैंने बड़े बड़े लिटरली सारे पाकिस्तान को इंटरव्यू किया है, लेकिन यहाँ मेरे साथ जो तीन हैं लोग, मैं कहूँगा कि दे आर लेजेंड्स ऑफ देयर ओन टाइम। जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद एंड ऑफ कोर्स द लेजेंडरी सलीम बुखारी। इनके एनालिसिस हम लेते हैं, मुख्तलिफ होते हैं एनालिसिस। कई दफ़ा आप देखते हैं कि बात ऊंची हो जाती है, वो नहीं है, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन एंड नॉट अ डिसीजन। ये एनालिसिस है, डिसीजन नहीं है। तो प्लीज़ कई लोग कहते हैं नहीं जी आप तो यहाँ बायस, यहाँ कोई किसी का बायस नहीं है, यहाँ दिस इज़ अ टोटली इंडिपेंडेंट प्रोग्राम एंड जो हमारे जो एनालिस्ट हैं दे स्पीक ऑन दैट। आज क्या है आपको पता है फेडरेशन में क्या हो रहा है, और अब जो आज की रेजिग्नेशन आई है चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब की, आई थिंक अब क्या होगा कि विल सैनिटी प्रिवेल और नॉट। लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें ख़त पे बात आ रही है कि भाई 3 हफ्ते आपने क्यों वेट कर दिया। उसके बाद जो एक जो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, और ये चीज़ हम सुनते थे जब ये एक्शन हो जाता था। असैसिनेशन की बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने ख़ुद कहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी जो सिक्योरिटी है बढ़ा दी है। अब ये क्या होगा, यूनाइटेड नेशन ने पहले कह दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने, कि भाई हमने लेटर कोई नहीं दिया। लेकिन मैंने इफ्तिखार से बात की थी पहले कि आई हैव गॉट सर्टन थिंग विच आई मस्ट टेल यू। CIA ने शकील अफरीदी को आज़ाद करने के लिए पेशावर जेल उसको तोड़ने की पूरी उन्होंने प्लान बना लिया था। हमारी ISI, क्रेडिट टू ISI, उन्होंने इसको फॉइल किया और शकील अफरीदी को एक रात पहले निकाल के ले गए। उसके बाद क्या हुआ कि अल जज़ीरा ने, BBC ने, स्काई ने, सब ने CIA लैंगले हेडक्वार्टर्स में कंफर्म करने की कोशिश की कि आपने किया या नहीं किया। तो जो मुझे बताया, मैंने अल जज़ीरा पे पूरा इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि जब ये कहते हैं कि नो कमेंट, दैट मीन्स देयर वाज एन अटेम्प्ट। सो दिस बेसिकली क्लैरिफाइज एवरीथिंग कि ये इनके मोटिव्स होते हैं, जब इन्होंने कुछ करना होता है ये करते हैं और उसके बाद डिनाइल हो जाता है। अब यहाँ एक टोटल डिनाइल। अब बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको कर दिया है। मोहसिन जुगनू PML ज्वाइन कर गई हैं, अगेन जर्नलिस्ट। एंड जो एक और बड़ी मुझे डिस्टर्बिंग चीज़ लगती है कि ठीक है आप इमरान खान को निकालें, कॉन्स्टिट्यूशनली निकाल दें आप, लेकिन ये जो चीफ मिनिस्टर KPK ने उनकी जो एक लीक हो गई है कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लाख आदमी आएगा, डिस्टर्बेंस होगी, आई डोंट थिंक दैट इज़ वारंटेड। बट मेरे जो पैनलिस्ट हैं दे विल स्पीक ऑन दैट। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने क्यूएनए का जिक्र किया, मुझे भी याद आ गया वो सारा ज़माना जो होता था। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने इस वक्त की है वो ये है कि हाउ द अमेरिकन्स टेक रिवेंज और हाउ द अमेरिकन पनिश देयर एनिमीज़। पूरी हिस्ट्री है। अगर आपको मैं मुख्तर वक्त में कॉल करके बताऊं कि जितने भी एंटी अमेरिकन इंपीरियलिज्म के आइकन्स थे, वन आफ्टर अनदर हैज़ बिन आइदर असैसिनेटेड और डाइड एन अननेचुरल डेथ। स्टार्ट विद सुइकार्नो, अहमद बिन बेला, बूबदियान, या वो इजिप्ट के जो थे अनवर सादात, कदाफी, लीबिया के कर्नल कदाफी, जितने बड़े बड़े किंग फैसल, अबव ऑल किंग फैसल, एंड देन ऑफ कोर्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो वो तो माफ़ नहीं करता है। उसके बारे में भुट्टो का एक कोटेबल कोट ये है कि ये एलिफेंट की मेमोरी है, ये किसी को अपना कीना जो है वो माफ़ नहीं करते हैं। तो अमेरिका हैज़ बीन डूइंग दैट सच थिंग्स, ये कोई नई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि वी हैव मिस हैंडल्ड दैट लेटर। दैट लेटर वॉज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्बेसडर एंड द फॉरेन मिनिस्टर बेस्ड ऑन हिज कन्वर्सेशन विद ए डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट। उसको और तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था, उसको जलसे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, और डिप्लोमेटिक लेवल पर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द रिएक्शन वी शुड हैव कन्वेड टू द अमेरिकन्स। अब उसका वो गले पड़ गया। अब वो नारेबाजी चल रही है दोनों तरफ से। मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक वर्ड में, एंड आई होप हु नोज इट बेटर देन PJ सिटिंग हियर, हु नोज बेटर देन जावेद, आई मीन एंड ऑफ कोर्स खान साहब, हमने हिस्ट्रीज विटनेस की हुई है, वी आर विटनेस टू हिस्ट्री। तो ये हैंडलिंग और बेहतर तरीके से हो सकती है। कम बैक टू योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पंजाब के बारे में ये प्रोवर्बियल सेइंग है PJ, दैट गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान, बोथ इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। यहाँ लड़ाई ज़्यादा शदीद होगी दैन इवन द सेंटर, ये मैं बिल्कुल आपको वसूख से कह रहा हूँ।
हमारी ख्वाहिश सिर्फ ये है, हम तकाजा करते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी वसातत से, कि वो गंद जो वहाँ हो रहा है वो गंद यहाँ ना करें। वो जिस तरीके से अब आपको एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें उसने कहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एक रैली निकालें और जितने मुनहरफ लोग हैं उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें जो उनको आग लगाएं, फॉर गॉड सेक। दिस इज़ नाइदर स्टेट्समैनशिप नॉर ए पॉलिटिकल और ए डेमोक्रेटिक डिसीजन। ना करेंगे, क्योंकि ये नहीं आप सोचें कि आप ये करेंगे तो लोग के दूसरे चुप कर जाएंगे, ये नहीं होगा। और पंजाब में इट विल बी इन इट्स वर्स्ट फॉर्म, सिंध में इवन वर्स्ट। ना करेंगे खुदा के लिए, इसको डेमोक्रेटिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में है इसे उस तरह से हल करें। Absolutely. इसको अनार्की की तरफ लेके ना जाए। क्यों जी? बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने, इतनी बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं, तो मैं तो इसमें कोई इजाफा नहीं कर सकता। चलो बात सवाए कि मैं लफ्ज़ कीना पर मुझे इतराज़ है। क्या कीना हो सकता है अमेरिका को इस आदमी के साथ जिसका नाम इमरान खान है? मेरा ख्याल है कोई कीना नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से रूस जाता है, अपनी मर्ज़ी से उस वक्त रूस में लैंड करता है जब रूस यूक्रेन पे हमला कर रहा है, और उसको अब जोड़ना चाह रहा है सारी साजिश के साथ। तो खुदा का खौफ करें आप, किस आदमी को क्या आप हम यहाँ पे बैठ के शाबाश दे रहे हैं? जो कुछ वो कर रहा है वो पाकिस्तान के तमाम अदारों की तौहीन कर रहा है। अब कल जो उसने जिस अदारे की सरबराही में सारी चीज़ें जारी की, वो 3 चीफ ऑफ आर्मी जो 3 चीफ बैठे थे, जो वो वहाँ से बयान जारी हुआ उसमें अमेरिका का तस्करा है कहीं पे? है? हैव यू रीड इट? नहीं किया। नो। कोई जो कहानी वो सुना रहा है उसका कोई तस्करा है उसमें? वो नहीं हुआ। अच्छा, अब सवाल है कि क्या मैं एक शख्स की बात मानूं या मैं अदारों के सरबराह जिस जगह पे बैठे हैं मैं उस अथॉरिटी की बात मानूं? सो ये कहने वाला लफ्ज़ गलत है। मुमकिन है कि गलती हुई हो और उसको पसंद ना आया हो, उसका रूस में टाइमिंग, ये लफ्ज़ कीना मुनासिब नहीं। खान साहब मैं इसकी वजाहत मुझे जी आप इजाज़त दें, बिल्कुल कीजिए, आपको इजाज़त। देखिए कीना मैंने इसलिए कहा, आपने नहीं कहा, नहीं सबने मैंने कहा। लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया हाँ। कि आपको याद होगा 20 एम्बेसडर्स ने यूरोपीय यूनियन के लेटर लिखा उन्होंने, दोनों को लिखा। क्या था ये कि आपने जो उस वक्त जाके फैसला किया यूक्रेन के मामले में, वो इंडिया को भी गया? इंडिया को नहीं गया। नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर ने ऊंची आवाज से पूछा कि क्या आपने ये खत इंडिया को लिखा? हाँ लिखा। अच्छा बुखारी साहब एक सेकंड लिखा। मैं बताऊं, पूरी दुनिया में आज से नहीं कल भी मैं बात कर रहा था, जब से तारीख बनी है ये कॉन्स्पिरेसीज होती हैं। इसमें मुझे नहीं समझ आती क्यों घर बैठ के तो ना होती है। इफ्तिखार साहब, जब आप वर्ल्ड पावर्स आप ना माने, आपके मानने से तो कुछ नहीं होना ना, आपके मानने से तो नहीं होना। कोई चीज हुई है तो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ है, कोई चीज हुई है तो आपने यूएस अंडर सेक्रेटरी को बुलाया है। इजलास बुलाया जा सकता है। इफ्तिखार साहब, एक सेकंड, मैं बात नहीं कर रहा था, एक्टिविटी हुई है, कब लेके बीच में ये आ गया? ऐसे तो नहीं बात होगी फिर ना, मैं किसी को करने दूंगा। ये बड़ा मैं क्लियर कर दूं, मैं अपना टाइम लूंगा और मेरे टाइम में मुदाखलत कोई नहीं करे प्लीज। अच्छा, बात मैंने की बुखारी साहब इज राइट के वो क्लैरिफाई करें। ये भाई मेरा ऐसे बीच में आ गया। मैं कहता हूं कि साजिश नहीं है। मैं कहता हूं ये सारा खेल है उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ जो उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं। मेरी बात सुन लें, आप जो मर्जी बोलें। चलें जी, अब आप बताएं। देखें जी, बात यह है कि कुछ ना कुछ तो है जो इतना शोर मचा है। कुछ तो हुआ है जो नेशनल सिक्योरिटी का हमारी इजलास कमेटी का इजलास हुआ है। कुछ तो हुआ है कि अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी जो उनके एम्बेसडर हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुला के कहा गया है, कुछ तो किया गया है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। तारीख में हजारों दफा हुआ है, हर जगह हुआ है। टर्की लेटेस्ट अर्दोगान के साथ क्या हुआ, पुतिन के साथ हर दूसरे महीने ये प्लानिंग होती है। बट इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। फिर मैं उस बात पे आता हूं कि आप इसको किसी तरीके से हैंडल करना चाहिए था। ये मिस हैंडल हुआ है, ये पहली दफा नहीं हुआ है। पाकिस्तान में भुट्टो से मेरी बात मुझे बात करने देना। प्रेमिसेस ये है कि जिस खातून के बारे में ये कहा गया उसको फिर आपने ओआईसी की मीटिंग में बुलाया और उसकी तस्वीर जो सारे अपना नेट पे मौजूद हैं वो भी आपने खत्म करने दें। वही तो बात कर रहे हैं ना कि मिस हैंडल हुआ है तमाम मामले। यही तो कहा जा रहा है, यही तो बात की जा रही है। भुट्टो से अयूब को ले लें, भुट्टो के साथ ले लें, जियाउल हक को ले लें, नवाज शरीफ के साथ ले लें, मतलब मुशर्रफ को ले लें, सबके साथ हुआ है। कोई थर्ड तो वर्ल्ड होता कंट्रीज है। में कोई एक्सेप्शन नहीं है exception कि सुपर पावर मेडल राउंड ना कर। अच्छा, बोलें, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हुकूमत का फर्ज बनता था कि इसको तरीके से हैंडल करती। अगर 6 या 7 तारीख को लेटर आया है
अप्रोप्रिएटली प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था तमाम सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स को बुलाते, अपोजिशन को बुलाते, अपोजिशन को बुलाते, सबको ऑन बोर्ड लेते, करके फिर चलते। और इसको आप लिंक नहीं करना चाहिए था, अगर था भी, फॉर एग्जाम्पल था। ओ भाई वो जो पार्ट इसमें नहीं है कि अगर आप अच्छा, सर्वाइव मैं कर गए तब एक भी सेकंड, छोड़ेंगे। ना वो नहीं है। उसमें देखें, फिर इफ्तिखार साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि कल जब आपने इजलास किया उसमें ना फंडिंग का जिक्र है, ना चेंज ऑफ रजीम का जिक्र है, ठीक है। तो इसलिए इसको इशू को मिस हैंडल करके इमरान खान ने इसका एडवांटेज लेने की कोशिश की है। और इमरान एडवांटेज खान का मैं ब्लेम नहीं करूंगा, मैं माफ कीजिएगा, उसके जो एडवाइजर्स हैं ना, नो नो नो, मैं एडवाइजर की नहीं बात करूंगा, मैं उन्होंने मिसगाइड किया उसको कि क्रेडिट डिसक्रेडिट हमेशा लीडर्स को जाता है। बुखारी साहब माजरत के Yeah, I साथ, agree with you, ठीक है? responsibility तो उसी आज की है। एक सेकंड ना, ये सारा इसलिए किया गया कि उनको पता था नो कॉन्फिडेंस मूव उनके खिलाफ कामयाब होने जा रही है। उन्होंने इसको अपना पॉपुलर एजेंडा बनाया फॉर कमिंग इलेक्शंस। उनको पता अगले 3-4 महीने में, और उसका रिजल्ट आपने देखा कि जो लोग थोड़ी सी भी सेंस रखते हैं उन्होंने तो इसे बाय नहीं किया, लेकिन ऐसे लोगों में यह चीज प्रिवेल करती जा रही है कि अमेरिकन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। तो देखें, बात यह है कि हमने इसी दुनिया में रहना है और इसी दुनिया में हमारे स्टेक्स हैं। हमने FATF के साथ भी हैंडल करना, IMF के साथ भी हैंडल करना है। हमारे फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं है कि हम एज ए इंडिपेंडेंट विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी कंट्री चल जाएं। Well said. और मैं इसकी फिर explanation आखिरी बात देखें, जो भी फैसले किए जाते हैं आप अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ और अपने हालात और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के मुताबिक किए जाते हैं। हमारे जैसे मुल्क को बचा के, अपनी कौम को पॉवर्टी से बचा के लेके चलना पड़ता है। आपका जो पॉइंट है, इनका पॉइंट है, इनका पॉइंट है, इट्स ऑल देयर रजिस्टर्ड। तो ये जो इमरान बात कर रहा है कुछ वजन है, लेकिन जब सामने सारी चीज़ें आएंगी तब हम देख लेंगे। क्यों बुखारी साहब? हाँ नहीं, ये बात आपकी ठीक है। मैं जरा 1 मिनट मुझे दे दें सिर्फ, जो इन्होंने बात की है। जब देखें, जब हम ये फैसला करते हैं कि हमने फला सुपरवर्ल्ड के सामने खड़ा होना है, ये बिल्कुल नेशनलिस्टिक अप्रोच है, खड़ा होना चाहिए। लेकिन एक तरफ आप IMF से दूसरी किस्त की वसूली का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आपकी इकॉनमी क्रम्बल कर रही है, तीसरी तरफ आपके ऊपर ब्लैक लिस्ट में जाने की तलवार लटक रही है, चौथी तरफ आपके 78% प्रोजेक्ट्स जो है मेगा प्रोजेक्ट वो वर्ल्ड बैंक की ग्रांट पे और लोन पे चल रहे हैं, और आप चले हैं जनाब यूनाइटेड स्टेट के साथ लड़ाई लेने के लिए। ये जरूर सोचना चाहिए, जब आपके पास कैपेसिटी हो कि आप सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं, तब फाइट विद एनीवन। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में कल मैं एक लाइन कह दूं, इमरान खान साहब को कौम के शऊर को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इतना करें ताकि मुल्क अनार्की की तरफ मत जाए। एक ब्रेक का वक्त एज ऑलवेज हो जाता है, उसमें कई कॉन्वर्सेशंस कट जाती हैं, लेकिन मोमेंटम हम जारी रखेंगे इस सारी कॉन्वर्सेशन का विद इफ्तिखार अहमद आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू DNA डिस्कशंस, ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस और उसके बाद क्रिटिकल प्रीव्यूज़ एंड रिव्यूज़। चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब अब ऑफ कोर्स उन्होंने रिज़ाइन किया है, और हु नोज़ बेटर जो पंजाब की पॉलिटिक्स है इफ्तिखार अहमद। तो इफ्तिखार साहब, आप इस पर क्या कहेंगे कि आज जो रेजिग्नेशन है? आज तो नहीं हुई रेजिग्नेशन, तो परसों ले लीजिए Accept आज हुआ है। और उसने बहुत सारे उस दौरान फैसले किए। कम से कम 300 ऐसी फाइलों पर दस्तखत किए जिनकी मालियत जब इंक्वायरीज होंगी तो पता लगेगा कि 1 खरब रुपए के करीब थी। वो पेंडिंग थी और जल्दी में वो बुलाई गई, और इसीलिए इतना मार्जिन दिया गया उनके इस्तीफ़े को कबूल करने के लिए। ये बातें वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में हो रही हैं और वहाँ पे लोग ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी आ रहा है ही में भी इमदाद वसाल इन पंजाब, तो काफ़ी चीज़ों पर नज़र रखी हुई है इन लोगों ने कि वहाँ पे इन दिनों में क्या हुआ और क्यों हुआ। आइए चलें, एक और इसी किस्म का खेल है। ये मैंगो का तो शिकार नहीं हो रहा बुज़दार, अपनी शराफत का शिकार हो रहा है। बड़ा मासूम आदमी था, बहुत भोला भाला आदमी था, बहुत धीमा आदमी था, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था और बहुत खिदमत गुजार था। ऐसा खिदमत गुजार, ऐसा बुर्दबार, ऐसा धीमा शख्स पंजाब में अभी नहीं मिला। जो काम उसके ज़िम्मे लगाए गए वफाक की तरफ से उसने बखूबी सर अंजाम दिए, और इसी वजह से तमाम तर दबाव के बावजूद उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। अब देखिए होता जिन फाइलों का आप जिक्र कर रहे हैं वो मासूमियत में साइन किए। जी हाँ, नहीं वो कर सकता था बतौर चीफ मिनिस्टर। जब तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ मैं साइन कर सकता हूँ। इंक्वायरीज तो बाद में होंगी
और ये तफसील तो बाद में, एक बार आप मुझे बहका रहे हैं। नहीं, एक और सवाल का जवाब दे। जी हाँ, नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाए तो क्या जो भी आप ऐसी फाइलों पे साइन करते हैं, नहीं थी, दैट वाज, देखो वो वर्बल चीज़ थी। वो उसके पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा था कि तुम रिज़ाइन करो, ठीक है। एक आदमी ने बैठे बैठे मुतालबा कर लिया इमरान खान से कि सर अभी इसका रिज़ाइन हमको लेके दे। उसने फ़ोन किया, उसने कहा रिज़ाइन दो। उसको रिज़ाइन लेकर उस आदमी को मुतमईन करा दिया गया कि देखो रिज़ाइन आ गया, लेकिन रिज़ाइन तब नहीं आया था, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई हुई थी ना इफ्तिखार। वो सर एडमिट, ये बड़े मजे की बात है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, लेकिन इट वाज नॉट पार्ट ऑफ एनी असेंबली एजेंडा। ये उस दिन भी आपसे मेरी बहुत डिबेट मूव नहीं हुई थी। जाके जमा कराना और चीज़ है, मूव करके उसको एजेंडे पे आना और भी बड़ा टेक्निकल मसला है। पर उसने जो किया, हम बात कर रहे हैं पंजाब की। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अगेन वेरी टफ फाइट फॉर यंग हमजा शहबाज। पहला उसका इम्तिहान होगा। हमजा शहबाज को मैं समझता हूँ कि काफ़ी टफ वक्त मिलेगा, क्योंकि ये लोग सारे मसरूफ़ रहे वहाँ पे इस्लामाबाद में, और इनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा तो ये ख्याल है। और लेट्स सी कि क्या होता है, और क्या मुकाबले में चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। क्या चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर का ओहदा छोड़ेंगे तो फिर इसके लिए कॉन्टेस्ट करेंगे। अब ये भी देखना है कि इसकी क्या पोजीशन होती है। अच्छा, बड़ी आपने इसका मुझे जवाब देना है। प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट कर दिया परवेज़ इलाही को, ऑपोजिशन ने भी उनको ऑफर दी कि आप चीफ मिनिस्टर बने। अब उन्होंने वो मेरिट पे ऑफर दी थी या एंटाइसमेंट में दी थी कि आज हमजा को अगर आप नॉमिनेट कर रहे हैं, इधर परवेज़ इलाही हैं, सो वेयर इज द मेरिट ऑफ अपॉइंटिंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट स्टेट? मैं जवाब देता हूँ। देखें, मेरिट नाम की पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है, ये बार्गेन है। परवेज़ इलाही भी पिछले 1.5 महीने से क्या कर रहे थे, अपनी बोली लगवा रहे थे ना, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। 3 दिन पहले नेपियों चेंजों की बात कर रहे थे, रात को मिठाई दूसरे कैंप में खा के आए, अगले दिन आके इनसे अनाउंसमेंट। तो छोड़ दें बात, मेरिट है या डीमेरिट, वो वोटर्स को डिसाइड करना है। मेरिट नहीं है 100% नहीं। अच्छा, अब ये पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट का मसला, वोटों का मसला, ऐसा ना करें। पॉलिटिक्स हो रही है पंजाब में। परवेज़ इलाही के पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है, वो जो अपने आप को बहुत विजडम और बहुत ऐसी शख्सियत के, बहुत अकोमोडेटिव शख्सियत हैं, उसका इम्तिहान है। लेकिन टाइम इतना कम है कि इस टाइम में मुझे नहीं लगता कि परवेज़ इलाही वाला फैक्टर प्रवेल करेगा। क्यों कि पीटीआई में इस वक्त 3-4 ग्रुप बने हुए हैं। अब उन ग्रुपों को बारी बारी कौन लेके आएगा? अलीम खान ने तो इनकार किया हुआ है। जहांगीर खान तरीन ग्रुप मेरी बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज तक परवेज़ इलाही के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी पीएमएलएन के साथ सीट्स तक एडजस्टमेंट हो चुकी है। ठीक कह रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो मुझे नहीं समझ आ रही कि परवेज़ इलाही या खटक साहब को पेशावर से आपने बुला लिया है, आके इधर वो कौन सा तीर चलाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, और इवन चीना ग्रुप जिसके 16-17 लोग हैं, मेरी उनके ग्रुप के एक बंदे से बात हुई है, खाकवानी से, वो भी कुछ नहीं, मतलब इसहाक खाकवानी के घर पे कल इजलास हुआ है, उधर भी चिट्टा जवाब है परवेज़ इलाही के। तो परवेज़ इलाही ने एक टफ रास्ता चुना सिर्फ बारगेनिंग में, मोने सलाई के चक्कर में, और वो मुझे लगता है आने वाले वक्त में उनके सियासी कैरियर पे भी बड़ा सीरियस एक इफेक्ट आएगा और उनकी पॉलिटिकल पार्टी पे भी। और उधर से हमजा शहबाज को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, जिस तरह इफ्तिखार साहब ने कहा। क्यों जी? हमजा शहबाज एक वाइब्रेंट आदमी है, और मेरा ख्याल बुनियादी तौर पर जो बात नोटिस करने की है वो ये है कि पीएमएलएन की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली आई है। पहले वो चाहते थे कि टर्नोवर मुख्तर हो, 4-5 महीने के अंदर अंदर नए इंतखाबात ऐलान कर दिया जाए। अब जो नॉमिनेशन उन्होंने की है हमजा शहबाज की और उधर शहबाज शरीफ साहब की, एक अजीब व गरीब सिनारियो होगा कि बाप प्राइम मिनिस्टर है, बेटा चीफ मिनिस्टर है। लेकिन इससे एक चीज़ वाज़े हो गई है कि वो अब 4-5 महीने के लिए नहीं आए, वो पूरा टर्नओवर करेंगे। ये एक तो ये फंडामेंटल तब्दीली है पीएमएलएन की अप्रोच में, एक बात। दूसरी बात यह कि परवेज़ इलाही के बारे में जो गुफ्तगू आपने की, जो खान साहब ने कहा, मैं मतलब ऑलमोस्ट आई एग्री विद बोथ ऑफ यू। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लॉस ऑफ फेस बहुत है। अगर आपको याद हो जो इंटरव्यू था, मैं हवाला नहीं देना चाहता था उसका, लेकिन मुझे देना पड़ रहा है, उसमें जो कुछ परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान के बारे में कहा, वो उसके बदतरीन मुखालफों ने कभी नहीं कहा।
सॉरी नैपियाँ चेंज करने से लेके पेशावर से चप्पलें आने तक के क्या मतलब है वो आप भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, आप भी समझते मैं हैं, नहीं लेकिन बहरहाल आप भोले बन जाए तो वो दूसरी बात है। लेकिन इसके बावजूद फिर आपने रुख किया इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब का बड़ा हौसला है कि वो सब कुछ सुनने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आ जाए। नो सॉरी, आप हमारे- हौसला नहीं, मजबूरी उन्होंने क्या है? अपनी डूबती कश्ती को तिनके का सहारा देने के लिए ये कार्ड खेला। एक बात बिल्कुल तय है, हमजा शहबाज को ये नहीं समझना चाहिए कि उनका मुखालिफ जो है वो कोई आम आदमी या कोई वीक पॉलिटिशियन है। वो घाग पॉलिटिशियन है, वो मनूवरेबिलिटी के बादशाह हैं। जोड़ तोड़ के का क्रेडिट कोई नहीं उनसे और चौधरी शुजात साहब से ले सकता। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात ये तय मैंने कर दी है कि ये अब मुख्तसर टेन्योर के लिए नहीं है, ये सारा टेन्योर 1.5 साल का पूरा होगा, सेंटर में भी और पंजाब वैसे में। बुखारी साहब, अभी तक ऑफिशियली कोई भी नाम नहीं आया। हम डिस्कस तो कर रहे हैं, बहस कर रहे मैं हैं। तो खुद हैरान हुआ हूँ। मुझे तो ये 2 बंदों ने कहा है कि हमजा की नहीं, नॉमिनेशन मुझे हमजा की होगी जी, आज मैं हुई। बता रहा हूँ, Officially- आज हुई है। मेरे ख्याल में भी उन्होंने मैं कर लिया। 8 बजे मीटिंग है, 8 उनके बजे। मैं अपने कंफर्म उनके फैमिली सोर्स से ये बात कि मियां साहब ने इसको अप्रूव कर दिया है, मैं उस वजह से भी बात कर लेकिन रहा हूँ। अभी पार्टी की मीटिंग 8 बजे बुलाई, बहरहाल ठीक है। तो जो भी हो जी, that is their, मुकाबला इन्हीं का choice. होगा। यहाँ अगर नहीं होगा तो वो है कसूर से MP है, उनका नाम मोहम्मद अहमद खान। अहमद वो, खान। अगर ये हमजा साहब को नहीं करेंगे तो देन ही विल बी द कैंडिडेट फ्रॉम द PML। लेकिन मेरा इफ्तिखार साहब, ख्याल है मैंने- उसके लिए टू फेस एंड कंटेस्ट अगेंस्ट परवेज लाई विल बी वेरी डिफिकल्ट। मेरा ख्याल है हमजा कोई करेंगे क्योंकि मुकाबला सख्त है और देखिए जी, उससे भी आज आप सब बैठ के क्रिटिसाइज करते रहे बुजदार को कि भाई मैंने तो देखी है। इनकॉम्पिटेंट, उसने काम नहीं किया, स्लो है, ये है, वो है। एक्सेप्टेड इन अ लॉट ऑफ वेज। PTI के कई मेंबर्स ने मुझे कहा है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, उसके वजीर हैं वो। ये एस्टैब्लिश फैक्ट है। नहीं जी, इस फैक्ट है। द क्वेश्चन अराइजेस, इफ ही डजंट हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ गवर्निंग द बिगेस्ट प्रोविंस, who will you bring कि who can govern the biggest province in Pakistan? जिस तरह बुखारी साहब कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को गवर्न कर रहे हैं वहाँ, इसका जवाब दें। ओनली हमजा- एग्जांपल दैट वी हैव इज परवेज लाई। नहीं, परवेज परवेज रही हमजा देखिए, मैं हमजा को डिफेंड नहीं करना चाहता, देखें- लेकिन सिंस ही इज गोइंग टू द कैंडिडेट, तो वो पिछले 8 साल से बाप के साथ मिलके क्या कर रहा था, और वो leader of And he was opposition है। taking experience. Other than that, वो अपने पॉलिटिकली जो PTI का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ वीक लिंक था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक नहीं था पीपल्स PTI का, उसका लिंक है ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरे पंजाब में। दूसरा, वो मेंबर्स के साथ इंटरेक्टेड है और लोगों के साथ मिलता है। हमजा So, बाप से there भी is a big ज्यादा। difference. बाप से भी ज्यादा। हमजा इफ्तिखार शहबाज एक इमर्जिंग फेस है पंजाब की पॉलिटिक्स में। करेक्ट। ये मैं आपको बता दूं, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग, ही इज़ अ वेरी 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 फाइन पर्सन while he is talking to you, while he is handling the bureaucracy, while he is putting the issues He has proved his skill, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। and क्योंकि डिफेक्टर तो वही था ना, बाप जो था जब चीफ मिनिस्टर था, he was the man who was handling the bureaucracy. जिसके खिलाफ ब्यूरोक्रेसी ने बाकायदा एक साजिश की। जब इसको पावर इख्तियार दिए चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो ब्यूरोक्रेसी ने रिएक्ट किया कि इसको क्यों, तो जिस पे हमने कहा कि ही इज इलेक्टेड मैन, ही लेट हिम हैंडल द सिचुएशन। तो फिर पाकिस्तान में वही मौरूसी सियासत चलेगी फिर। वो ये देखें ना, अब देखें एक सेकंड, ये जो आप लोग बैठे बैठे फुलझड़ी छोड़ते हैं व्यूअरशिप के लिए, देखें इट विल बी द डिसीजन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इफ द पार्टी वांट्स, मैंने नाम दिया आपको उसका कसूर वाले का, इफ पार्टी वांट्स हिम देन ही विल बी द मैन, इफ पार्टी वांट्स हमजा देन इट इज द राइट ऑफ द पार्टी। Okay. नहीं, तो फिर And इसका I think मतलब it ये is- हुआ it is कि a right to इक़्तिदार the सारा problem. We need to go for a break. एक ब्रेक की बात तरफ करते जा हैं रहे हैं जी। next ब्रेक के में बाद हम वापस आते हैं एंड वील कंटिन्यू। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। इन्होंने भी एक वो कहते हैं ना, एक रॉड फेंकी है उसकी मछली पकड़ने की, इन्होंने भी जवाब दिया, बट इसके काफ़ी आगे कॉम्प्लिकेशंस है, इम्प्लिकेशंस है। लेकिन एक जो चीज़ है जो शहबाज शरीफ ने भी कही है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस तो बिल्कुल ही डाउन द ड्रेन हो गया। अब तो कोई अकाउंटेबिलिटी पे बात ही नहीं कर रहा। आप तो करवा दीजिए। अब हम अगले- देखते हैं कि आगे अगले क्या हाथ होता है। में। बट जिस तरह बुखारी साहब बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी ऑल अराउंड, ऑल स्टोरीज आर डेवलपिंग। अभी तक वो मैच्योर नहीं हुई है टिल दी वोटिंग। और बात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA।
यहाँ जब हम कोई एनालिसिस लेते हैं, हम लेते हैं पाकिस्तान के लिए, कोई किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं लेते। हमने देखना होता है कि आप अवाम के, तो जावेद और इफ्तिखार बुखारी साहब सब हम बात करते रहे अवाम अवाम अवाम, तो अवाम को चलाने वाला, अवाम को सस्ता चीज़ें देने वाला, एम्प्लॉयमेंट है, हर चीज़ है, ये सारी मनूवरेबिलिटी और मैनिपुलेशन कौन कर सकता है? देखिए, मैं ये जो बात हम पहले सेगमेंट में कर रहे थे, मौरूसी सियासत की आपने की, ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। Who was Bush Senior and Bush Junior? Who was John F. Kennedy and Robert Kennedy? Who was Gandhi, Indira Gandhi and then Rajiv Gandhi? जितनी कहें आपको मैं मिसालें दे सकता हूँ। मुझे भी ये दुनिया की बहुत बड़ी, बांग्लादेश, बरतानिया में बांग्लादेश, ब्लेयर एंड देन सो ये एक फिनोमेना है। और जैसा खान साहब ने कहा, लेट अस फेस इट, कि अगर पार्टी नॉमिनेट करती है तो दे आर द बेस्ट जज कि कौन उसकी डिलीवरी कर सकता है। तो इसको तो मेरे ख्याल से यहाँ छोड़ते हैं। दूसरी बात ये, पंजाब, पीजे ने भी ठीक कहा और खान साहब का भी ठीक ख्याल है। है। खाकान अब्बासी को जब नॉमिनेट किया गया था, मैं समझता हूं कि आज की एग्जिस्टिंग सिचुएशन में खाकान अब्बासी जिस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को हैंडल किया, बहुत कम प्राइम मिनिस्टर। बड़े मजे की बात सर, है, मेरा दोस्त बहुत गहरा आदमी है और इसकी बहुत ज़्यादा पहुंच है उस सारी पॉलिटिक्स पे, उस खानदानों से, लोगों से। क्या आप मुझे कोई ऐसा नाम तजवीज़ करना पसंद करेंगे जो आप लें? और पार्टी बेहतर जानती है जिसकी कैपेबिलिटी, मैं क्यों तजवीज़ करूं? मैं कौन हूं? मुझे यहाँ एक वजाहत करनी है। वो तो एक व्यू पॉइंट दे, मुझे वजाहत करनी है। अपना व्यू पॉइंट है कि क्या उस पार्टी में, फिर इफ्तिखार साहब बात लंबी हो जाएगी, उस पार्टी में हमजा के अलावा कोई मेरे दोस्त मैंने तो जो इस मौरूसी सियासत को खत्म कर सकता है। मैं एक हकीकत आपको बयान कर दूंगा। लेट मी फिनिश जी। फिर इमरान खान लेट हिम फिनिश, फिर आप आना। जी जी, आप उसको खुद मौका दे रहे हैं कि वो लेट इफ्तिखार फिनिश, फिर आप आए। जावेद, लेट हिम फिनिश। देखो, बात यह है कि मैंने तो आपको इतना सिंपल सादा सवाल किया है कि अगर आपके पास कुछ नाम है तो आप पुट करें। मेरे ख्याल में था कि जो दूसरा नाम आ रहा है वो आपसे मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर मसला ये होता है कि ये पार्टी होती है, उसको पता होता है कि उसने क्या फैसले करने, और हम लोग जो ओपिनियन मेकर हैं, हम तो उसी को देखेंगे जो हमारे सामने चीज़ हमारे पास मौजूद है। Let us face the reality। आपको याद है खाकान अब्बासी की बारी तब आई थी when शहबाज शरीफ refused to take that position and he said I want to stay in Punjab। Realities should not be lost। उसको मत छेड़े क्योंकि वो कोई और कहानी थी। आगे जो भी आप इनका देने, इनका जवाब दें। सरफेस के ऊपर यही है। आ रहे हैं हम पंजाब की तरफ, जिसकी हम बात कर रहे थे। पंजाब इज इम्पोर्टेंट। कोई क्राइटेरियन आप आजमा लें, पंजाब इज इम्पोर्टेंट। जो पंजाब में रूल करेगा वही सेंटर में हुकूमत बनाएगा। ये हिस्ट्री है, चाहे भुट्टो था, चाहे बेनजीर थी, चाहे नवाज शरीफ था, चाहे कोई भी था। सर, और अब इमरान खान है। पंजाब में फेलियर की बिगेस्ट रीजन इज उस्मान बुज़दार। नहीं जी, वो तो आप छोड़ दें, लेकिन बुखारी साहब आपने एक पॉइंट रेज किया है, यही है बिल्कुल ठीक बात कि जिसने सेंटर में हुकूमत बनानी है उसको पहले पंजाब में मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी नेशनल असेंबली की सीटों की, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब की सीटें बाकी 3 सूबों की सीटों के ऑलमोस्ट बराबर है। बुखारी साहब, आई वांट यू टू आंसर। खान साहब, आप भी। एक हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले सवाल मैं भी कर देता हूँ, इट विल सेव मी टाइम। आपने एक बड़ा अलार्मिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जो फेडरेशन में हुआ है, यार खुदा के लिए पंजाब में ना हो। आई नीड एन आंसर ऑन दैट। ये कि जो फेडरेशन में हो रहा है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वहां हुई इधर ये ना करें। मेरे को देखें, बात ये है कि आपने सही कहा कि यहाँ पे पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं हुई और होगी भी नहीं। देखें, बात ये है कि बड़ा क्लियर है कि इधर इसे परवेज़ रहे और इसे हमजा शहबाज, इन दोनों में है। अब जैसे जावेद ने कहा, जावेद हमसे ज़्यादा जानता है बिकॉज इज़ ए यंग मैन और इसके तल्लुकात तरीन ग्रुप में हैं, चीना ग्रुप में हैं और एक कुछ और नाम भी ले रहा था, अलीम ग्रुप में है। अब ये मैं इस बहस में नहीं जाता कि अलीम के साथ कितने MPs हैं और तरीन के साथ कितने MP हैं, और चीना तो कल उनके साथ बैठा हुआ था चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता। आई से सिंपल वन थिंग, देयर विल बी इलेक्शन बिटवीन द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नॉमिनी एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टी। इट विल बी द PTI नॉमिनी। ये इंटरेस्टिंग बात होगी कि काफ लीग के टिकट पे मुंतखब होने वाला आदमी PTI का उम्मीदवार होगा। इट विल बी। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। PTI ने, मैं समझता हूं कि अपने इस हालात में बड़ी एक कैलकुलेटेड गेम करने की कोशिश की है। इसकी टाइमिंग देखें कि संडे को शाम को 3 बजे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव का सेशन है। इन्होंने आज इस्तीफा एक्सेप्ट किया है, कल सेशन कॉल किया है और संडे मॉर्निंग 10 बजे
इलेक्शन का प्लान कर रहे हैं। चिरंजीव बुखारी साहब। ये वो चाहते क्या हैं कि जो नेशनल असेंबली का इफेक्ट है वो वो प्रोविंशियल इधर ना है, बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए आपको पता है कि बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी इसलिए कि एक दिन नहीं होने चाहिए इलेक्शन नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलीज के, क्योंकि ये इफेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जो बात यहाँ कर रहे हैं वो ये है कि जो मर्जी करें आप, खुदा के वास्ते वो कुछ ना हो वहाँ। जो कुछ वहाँ हुआ है कि 1 लाख का मजमा एक ने बुला लिया, 50-60 लाख का एक ने बुला लिया। अब वोट नो कॉन्फिडेंस वाले टाइम नहीं है दोनों फ्रीकैन के पास। नहीं, मैं अर्ज करूं, बयान जारी भी करें तो लोगों तक अब नहीं फिर पहुंचेगा। कहा है कि जी जिस दिन वोटिंग होगी 1 लाख बंदा फिर आ जाएगा। वो खुदा के वास्ते ना करे। जो जमहूरी और आईनी तरीकाकार है उसको प्रिवेल करने दें, ताकि हमारी सोसाइटी के बारे में नेगेटिव एक्सप्रेशंस खत्म हो जाए। आप ये लाके कह रहे हैं, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, उन्होंने तो बाकायदा बयान जारी कर दिया कि लोगों बाहर आओ, तुम इलेक्शन जीत गए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा ऐसा करने के लिए। नहीं, उन्होंने कहा ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये फोटो उतारो बनाओ ताकि मैं प्राइम मिनिस्टर को भेजूँ। ये बात मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कही है। अब बड़े मज़े की बात है कि अगर इसके जो मैं डरता रहा माजी में भी और आज भी डरता हूँ, खुदा ना करे कि ये क्लैश ऐसा। देखें ना, अगर आप मेरे घर के बाहर मुजाहरा करेंगे, मैं कितना भी कमज़ोर आदमी हूँ, आई विल डिफेंड माई प्रॉपर्टी, माई पर्सन। और उस डिफेंस करने में ख़ास तौर पे उस किस्म के एक जगह समाज में ये आपने एक ऐसा पॉइंट रेज कर दिया है, मेरा नहीं ख्याल जिन पे कभी हुआ होगा। कोई पार्टी का वर्कर अभी जो उन्होंने बात की है, अगर वो जाके तोड़ता है किसी पार्टी का, द पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडेम्पशन। एम आई राइट? यस। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू डीएनए, द डिबेट्स, द न्यूज़, द क्रिटिकल एनालिसिस। जावेद, आपने कुछ कहना था। पीजे, मैं इमरान खान की हुकूमत से इल्तजा करूंगा कि खुदारा अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें। आप हुकूमत हैं, आपका काम इंतशार फैलाना नहीं है। अगर आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आ गई है तो उसको आइनी तरीके से हैंडल करें, पार्लियामेंट के तरीके, पार्लियामेंट में जाके हैंडल करें, ग्रेसफुली करें। अगर आप हार भी जाते हैं देन सो व्हाट, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जिस तरह के आप इकदामात उठाना चाह रहे हैं या जो आपकी इंटेंशंस नजर आ रही हैं, उसकी रिपरकशंस बहुत सीरियस हैं। इस कौम ने भुगतनी है। आपको सोचना चाहिए, आज डॉलर 185 से ऊपर चला गया, आपकी इकोनॉमी किधर जा रही है, आपने वेस्ट के साथ एक फटा कटा खोल दिया है, आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आप कहां खड़े हैं। अल्लाह का वास्ता है कि इसको आईनी प्रोसेस को एक आइन के मुताबिक चलने दें। लोगों को इंस्टिगेट मत करें, डोंट कॉल देम टू कम प्लीज। जावेद, लेट क्योंकि टाइम थोड़ा जी। मेरा ख्याल है कि आईनी प्रोसेस वो ले रहे हैं। आज उन्होंने जो लोग उनको ख्याल था डिफेक्ट कर गए हैं, उनका उन्होंने रेफरेंस स्पीकर को भी भेज दिया, स्पीकर आगे भेज देगा। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इतवार को बहुत इंजॉय करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि अपोजिशन मेरी किरदार कुशी से मुतल्लिक ऑडियो टेप निकाल सकती है। ये खदशे का उन्होंने ज़ाहिर किया है। इतवार को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे, ये वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि सरप्राइज़ क्या हो सकता है। जी बुखारी साहब, क्या मेरे ख्याल से जो सरप्राइजेज उनके पास थे वो तो सामने आ गए हैं। इससे ज़्यादा कोई सरप्राइज़ नहीं है। अब तो जो नतीजा निकलेगा उस वोटिंग का वही सरप्राइज़ है सबसे बड़ा। जो पहले होता है ना गेम छुपा छुपाई खेलना, वो गेम खत्म हो चुकी है। अब तो ये लास्ट एंड के ऊपर है। फाइनल राउंड, वी आर इन द फाइनल राउंड ऑलरेडी एंड वेटिंग फॉर ओनली द रिजल्ट के क्या होता है। मैं जो इस प्रोग्राम की इस वक्त के इस सेगमेंट की स्पिरिट है उसके थ्रू योर कटसी अगेन आप इल्तिजा कीजिए इन सब लोगों से जो जिम्मेदार हैं कि खुदा के वास्ते लेट अस कन्वे मैसेज टू द वर्ल्ड कम्युनिटी कि वी आर सेन पीपल, वी आर ए डिसेंट सोसाइटी। ये इस तरह की जो तस्वीरें जलाने वाली बात हमने सुनी है KPK में, जो लीक वीडियो है, खुदा के वास्ते ना करें। बुखारी साहब, ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जो वुड मे बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसने कहा कि कौमी असेंबली में जो वोटिंग के दौरान इस्लामाबाद में तसादम का उनके खदशा है, और उन्होंने खत लिख दिया। मैं उसी की बात कर रहा हूं, उन्होंने इन राइटिंग लिख के दे दिया है। तो सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। और उन्होंने कहा कि इंटीरियर सेक्रेटरी वुड बी रिस्पांसिबल फॉर ऑल दैट। और ऐसा नहीं लिखने से कुछ नहीं होता। जब खुदा न खास्ता किसी गरीब का बच्चा मर गया तो फिर क्या होगा। इवन उन्होंने एहसन इकबाल ने भी क्वेश्चन कर दिया है कि खुदारा मत खेल के लिए ऐसा जिससे पाकिस्तान और अवाम का नुकसान हो। अच्छा बुखारी साहब, इसमें सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल वो आदमी है जिसने लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना है। सबसे ज्यादा प्रोवोकेटिव स्पीचेस आर बाय शेख रशीद and he's the minister. अब बुखारी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मुझे बताइए कि ये एक बात चल रही है कि अंडर करंट्स
इस वक्त चल रहे हैं टू गेट सम ऑफ द पीपल बैक, डू यू थिंक दीज पीपल विल कम बैक और विल दे नॉट? I think they should not be taken back because they have betrayed the prime minister, they have betrayed the party leader. उनको लेना ही नहीं चाहिए, तभी तो रवाज वो पड़ता वापस है। जाएंगे भी। एक बड़े मजे की बात जो डेवलप हुई, शेख रशीद साहब को हम बहुत बुरा कहते हैं, ये कहते हैं अब शेख रशीद साहब को एहसास हो गया कि इलेक्शन फौरन होना चाहिए। ये वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, अगर आपको इलेक्शन फौरी कराने थे तो आप रिजाइन कर देते, इलेक्शन की कॉल देते, ये सारा कुछ ना होता जो हो रहा है। इतनी सी बात थी। आज आपको ख्याल आ गया, आप मुतालबा कर रहे हैं, आप मुतालबा कर रहे हैं कि रोज़ों के बाद नहीं सही तो हज के बाद इलेक्शन करा दें। तो ये मशवरा उस वक्त आपको चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को देते, वो फैसला करते, डिसॉल्व कर देते, बाइज्जत तौर पर निकल जाते, इलेक्शन भी होता। इफ्तिखार साहब ये मशवरा नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद ये बार बार दे रहे हैं, बट अपोजिशन इसे कबूल नहीं कर रही और स्पेशली पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। Thank you very much. I like that smile where it's coming from. Javed, thank you very much. And of course, Iftikhar, I like that smirk ये जो आप देते हैं एंड में। ये डेवलपिंग स्टोरीज हैं और इस पर बड़ा बड़ा काम हो रहा है, होगा, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, बेहतरी हो पाकिस्तान में, आवाम की बेहतरी हो। आई डोंट वांट टू बी लेक्चरर लाइक इफ्तिखार, बट ये सारों की दिलों की आवाज़ है, खुदा की कसम। इसलिए मैं जब भी प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट्स आएंगी जाएंगी, हर चीज़ होगा, ये होगा, बट पीपल ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी लुक्ड आफ्टर, जिसके लिए आप लोग वोट देते हैं। कल दोबारा मुलाकात होती है सेम टाइम एंड ऑफ कोर्स विद न्यू टॉपिक्स एंड इमर्जिंग टॉपिक्स। खुदा हाफिज़।